चलिए दोस्तों, सेट 2 का इंतजार था आपका। सेट 2 हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ से देखने वाले हैं। सेट 1 हम लोग ने देख लिया है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां से देखना आप देखिए, क्योंकि ये एमसीक्यू कैसा आने वाला है, पूरा पूरा 70 मार्क्स का। आप जितना वीडियो देख सकते हैं एमसीक्यू इसका ऑब्जेक्टिव का, उतना आपको फायदा ही फायदा होने वाला है। चलिए, बोल रहा है वायु प्रदूषण को कम करने का कौन सा तरीका है। कम करने का तरीका यही है कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना, तब कम हो पाएगा। ये वाला कोई आपको याद करके नहीं जाना है, ऑप्शन को देखना है, वो जो सुटेबल ऑप्शन होगा उसको ही टिक करके आना है। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। मिट्टी के गिरावट का मुख्य कारण क्या है। गिरावट का कारण यही है कि अत्यधिक आप चराई कर देते हो, ओवर ग्रेजिंग जिसको हम लोग कहते हैं। अत्यधिक चराई होने से घास क्या होता है और मिट्टी जो ऊपरी तला होता है वो निकल जाता है, इसको ओवर ग्रेजिंग कहते हैं। जैव विविधता शब्द का क्या अर्थ होता है। बायोडाइवर्सिटी, इसका मतलब होता है, याद रखिएगा, कि वैरायटी ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम, एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई वैश्विक तापीकरण का ध्रुवीय बर्फ के टापुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पोलर आइस कैप। तो भैया आइस कैप मेल्ट हो जाता है, बर्फ के टापू पिघल रहे हैं। अगला सवाल है आपके सामने, शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन अर्बन एरिया। राइट आंसर बी होगा, इंडस्ट्रियल इमिशन, औद्योगिक उत्सर्जन। नेक्स्ट सवाल है, कचरे को खाद में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द वेस्ट इनटू द कंपोस्ट। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर कंपोजिशन होगा, कंपोजिटिंग, जिसको हम लोग खाद बनाना होता है, कि भाई कैसे हम लोग कचरे को खाद में कैसे बदलते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं कंपोस्टिंग। उस प्रोसेस को कहते हैं कंपोस्टिंग। आप लोग चैनल पर नए आए हो, आपको बता दे, बिल्कुल सही जगह आए हो। कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करके रखना है, आने वाला क्लासेस आपको मिल सके, और सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होने वाला है। कैसे बेनिफिट होगा वो आपको वीडियो के आगे में बताएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। राइट आंसर बी होगा, वैश्विक तापीकरण से लड़ना, टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग। मेजर सोर्स क्या होता है मैरीन पोल्यूशन का। समुद्री प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत क्या है। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर बी होगा, औद्योगिक बहाव। क्या होगा राइट आंसर, औद्योगिक बहाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की कटाई का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव है। राइट आंसर सी होगा, लॉस ऑफ हैबिटेट, आवास का नुकसान होना। पवन ऊर्जा का मुख्य लाभ क्या है। राइट आंसर बी होगा, यह एक नवीकरणीय संसाधन है। इट इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स है। चलिए, अगला सवाल है आपके सामने कि प्राइमरी फैक्टर क्या होता है कंट्रीब्यूटिंग टू द क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन में योगदान देने वाला प्राथमिक कारण क्या है। राइट आंसर होगा, मानव गतिविधियां। फटाफट से देखते जाइए। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है। बी होगा, पर्यावरणीय मुद्दे के बारे में क्या करना, जागरूकता फैलाना, जागरूकता बढ़ाना। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी की उर्वरता में योगदान करती है। राइट आंसर बी होगा, जैविक सामग्री। क्या होगा, जैविक सामग्री। सर, वन्य जीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। राइट आंसर बी होगा, लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा करना, प्रजातियों की रक्षा करना। सर, प्राइमरी कॉजेज क्या है ओशियन एसिडिफिकेशन का। महासागरीय अम्लीयकरण का प्राथमिक कारण क्या है। राइट आंसर बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाइए। लगातार क्लासेस हम करा रहे हैं, लगातार एमसीक्यूज हो रहा है, एक भी छोड़ना नहीं है। अगर वीडियो को स्किप करते हो तो आपको गलती कर रहे हो सर। अगला है, वैश्विक तापीकरण का समुद्र स्तरों पर संभावित प्रभाव क्या है। राइट आंसर होगा कि समुद्र स्तर बढ़ना, यही प्रभाव है। एग्जाम्पल क्या है, नॉन रिन्यूएबल संसाधन का एक उदाहरण बता दो, कोयला होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पारिस्थितिकी प्रणालियों पर जलवायु परिवर्तन का एक सामान्य परिणाम क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर होगा कि प्रजातियों के वितरण में परिवर्तन हो जाना। वीडियो को कर देना है लाइक। क्यों करना है, वीडियो के आगे आपको बताने वाले हैं कि लाइक करने से क्या होगा और सब्सक्राइब करने से क्या होने वाला है आपको फायदा। सतत विकास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जो सतत विकास होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। राइट आंसर होगा बी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने बिना आर्थिक विकास, पहुंचाए बिना आर्थिक विकास हो जाना, आर्थिक विकास हो जाना। याद रखिएगा सर, अधिकांश पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है। सूर्य की रोशनी होगी, बी होगा इसका राइट आंसर। सनलाइट, बी होगा इसका राइट आंसर, सनलाइट।
सर अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले सारे क्लासेस आपको मिलते हैं, नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं, और एक बार सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको याद रखिएगा कहीं ये चैनल हाथ से ना निकल जाए। इसलिए अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो ध्यान में भी रहेगा, और जो भी क्लासेस होगा वो भी आपको ध्यान में रहेगा कि ये देखा है और ये आने वाले समय मुझे देखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल? जीवाश्म ईंधनों के उपयोग का एक प्रमुख परिणाम क्या है? परिणाम यही होगा राजा कि वायु प्रदूषण हो जाएगा, एयर पोल्यूशन बढ़ जाएगा। अगला सवाल है, घर पर पानी की बचत का एक तरीका क्या है? राइट आंसर बी होगा कि नली के बजाय झाड़ू का उपयोग करना, यूजिंग ए ब्रूम इंस्टीड ऑफ होस। घर पर पानी की बचत का एक तरीका क्या है कि नली के बजाय झाड़ू का उपयोग करना। ये आपको याद करके नहीं जाना है, मैंने बोला ना ऑप्शन देखो एंड व्हाट इज द सुटेबल ऑप्शन, देखो कौन सा है उसको हमको टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र से प्रजातियों के नुकसान के लिए क्या शब्द है? इसको हम लोग कहते हैं एक्सटिंक्शन, जिसको हम लोग लुप्त होना कहते हैं। अगला सवाल है भैया कि अत्यधिक मछली पकड़ने का निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा कि समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियां में विघटन आ जाएगी। अगला सवाल है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA का उद्देश्य क्या है? कि भैया परियोजना के पर्यावरण पर प्रभाव का आकलन करना। नेक्स्ट है, वे प्रजातियां जो लुप्त होने के जोखिम में है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें लुप्त प्राय प्रजातियां कहा जाता है, एंडेंजर स्पीशीज कहते हैं हम लोग। किस प्रथा से कचरे को कम करने में मदद मिल सकती है? बी होगा सामग्री का पुनर्चक्रण करना, रिसाइकलिंग करो, मदद मिल सकती है। सर पर्पस क्या होता है? क्लीन एयर एक्ट का पर्पस क्या होता है? स्वच्छ वायु अधिनियम का उद्देश्य क्या है? कि वायु प्रदूषण को क्या करना? कम करना, वायु प्रदूषण को कम करना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ये सारे PDF मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लेटेस्ट वाले डाल देंगे, ठीक है। वैसे आप फाइल सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज लेटेस्ट में हम फाइल डाल देंगे। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां प्रजातियां विशेष रूप से लुप्त होने के लिए संवेदनशील होती है? ये इकोसिस्टम वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये जो चैप्टर में दिया है वही वाला आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा जैव विविधता हॉटस्पॉट। अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन से लड़ने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? कि भाई प्लांटिंग ट्री करना, पेड़ को लगाना। व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ अर्बन स्प्रॉल? शहरी विस्तार का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण यही है कि पॉपुलेशन का ग्रोथ हो जाना, जनसंख्या वृद्धि होने से शहरी का विकास हुआ, विस्तार हुआ। अगला है, एक हानिकारक आक्रामक प्रजाति का उदाहरण क्या है? अमेरिका बुल फ्रॉग। ये तो आपको ऑप्शन में देखना होगा कौन सा है, वो आपको देखना होगा, ठीक है। प्राइमरी गोल क्या होता है? रिफॉरेस्टेशन, पुनर्वनीकरण का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि भाई प्राकृतिक को बचाना एंड प्राकृतिक आवासों को पुनः स्थापित करना। उन प्रथाओं को क्या कहा जाता है जो पर्यावरण की रक्षा करती है? राइट आंसर होगा सतत प्रथाएं। ये था हमारा सेट 2। सेट 3 आने वाला है जहां पर आपको वो सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में लगभग आएगा 25 से 30% आने को मिलेगा।